अस्सलाम वालेकुम जी। कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी बहरान चल रहा है क्योंकि KPK और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जबकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत कर रही है, जबकि वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है और दूसरी बहुत सी पार्टीज़ मौजूद हैं। लेकिन इसको सियासी बहरान कहा जा रहा है। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये सियासी बहरान नहीं है और पाकिस्तान में सियासी तौर पर हुकूमत का यही तर्ज होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की तरफ कोई भी बात नहीं कर रहा है और वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान में हुकूमत इसी तरीके से चल सकती है। पाकिस्तान की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप किसी से भी पूछें तो वो आपको कहेगा कि पाकिस्तान में महंगाई है, बेरोज़गारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ चल रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी कहा जाएगा कि लाकानूनियत है, एजुकेशन नहीं है, बहुत से बच्चे 2 करोड़ के करीब बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम भी है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, एक ऐसी प्रॉब्लम भी है कि अगर उस प्रॉब्लम से ना निपटा गया तो पाकिस्तान का कोई भी सियासी तौर पर और हुकूमती तौर पर कोई भी फ्यूचर नहीं होगा, और वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी तरफ कोई भी बात नहीं कर रहा है। अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तरक्की पजीर कंट्री है। पाकिस्तान नहीं, इंडिया की भी यही प्रॉब्लम है, ईरान की भी यही प्रॉब्लम चल रही है, अफ़गानिस्तान की भी, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनकी यही प्रॉब्लम है। इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके। पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी क्या होती है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। डाइवर्सिटी ये होती है कि एक ऐसी रियासत, ऐसी ज़मीन, ऐसी मुमलिकत जहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग, मुख्तलिफ़ लिबास पहनने वाले, मुख्तलिफ़ सोच रखने वाले और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले और मुख्तलिफ़ इलाकाई और दूसरी रस्मों पर अमल करने वाले लोग आबाद हों, तो इस चीज़ को डाइवर्सिटी कहा जाता है। और पाकिस्तान को जितना मर्जी आप ऊपर से कह लें कि पाकिस्तान एक कल्चरली डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर बहुत खूबसूरती है, यहाँ पर सिंध का और कल्चर है, पंजाब का और कल्चर है, KPK का तो और ही रंग है, बलूचिस्तान टोटली डिफरेंट है, लेकिन यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है और सियासी तौर पर भी यही पाकिस्तान की कमज़ोरी है। अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में 20 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। सिर्फ पाकिस्तान में, छोटे से मुल्क में 20 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। अब इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया में भी यही चल रहा है। अफ़गानिस्तान में भी मुख्तलिफ़ धड़े आबाद हैं, ईरान की भी यही सूरत हाल है, बांग्लादेश की भी यही सूरत हाल है, तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में यही सूरत हाल है। हमारी डाइवर्सिटी हमारा मसला है, हमारा प्रॉब्लम हमारी डाइवर्सिटी है। यहाँ पर मिसालें दी जाती हैं जी तरक्की याफ्ता ममालिक की, UK की, अमेरिका की, कनाडा की, न्यूजीलैंड की या फिर ऑस्ट्रेलिया की। और भाई वहाँ पर एक ज़ुबान बोली जाती है, वहाँ का कल्चर एक है, वहाँ का पहरावा एक है, वो सभी दिखते एक है। अगर एक तरह से नहीं भी दिखते तो यहाँ से भी जो लोग वहाँ जाकर आबाद हैं, अफ्रीका से जो लोग जाकर आबाद हुए हैं, वो उन्हीं के रंग में, उन्हीं के कल्चर में ढल चुके हैं। वहाँ पे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, वहाँ पर कोई इस तरह की आपको डाइवर्सिटी नहीं नज़र आती कि एक सूबे से दूसरे सूबे में गए, ज़ुबान भी चेंज हो गई, पहरावा भी चेंज हो गया, नज़रियात भी चेंज हो गए और सब कुछ चेंज हो गया। वहाँ पर ये सूरत हाल आपको नज़र नहीं आती। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है और वहाँ पर सियासी तौर पर भी अगर उनकी क़यादत कोई भी फ़ैसला ले ले तो अवाम बिल्कुल साथ खड़ी होती है, यहाँ पे नहीं होता। इसकी वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान में ये है कि एक डैम जिसको मंजूर हुए 50 से 60 साल हो गए, कालाबाग डैम, आज तक पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सका? कभी सोचा है आपने? पाकिस्तान में एक सूबा राज़ी होता है तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, दूसरा राज़ी होता है तो तीसरा नाराज़ हो जाता है। कोई ना कोई मसले कौमियत की बुनियाद पे तकसीम कर दिया जाता है या नज़रियात की बुनियाद पे। पाकिस्तान इतना डाइवर्स है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई मसला हो जाए, और मैं बात नहीं करता, बहुत से लोग कहेंगे कि
मुसलमान तो यहाँ पर आबाद हैं, मजहबी तौर पर पाकिस्तान में कोई डाइवर्सिटी नहीं है, तो आप सही बताएं क्या नहीं है? कितने फ़िरके हैं? ईरान का कोई इशू हो जाए तो उसका वाज़े फ़र्क पाकिस्तान पर पड़ता है। सऊदी अरब का कोई इशू हो किसी भी मुल्क के साथ तो पाकिस्तान से आवाज़ें बुलंद होती हैं। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब इसका हल क्या है? ये डाइवर्सिटी सियासी तौर पर भी है कि एक पार्टी आती है जिस सूबे से उसका ताल्लुक़ होता है। अगर बात कर ली जाए तो ये इल्ज़ाम लगता है कि नून लीग पंजाब में काम करती है, पीपल्स पार्टी सिंध तक है, और बहुत सी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो बलूचिस्तान में है। इसके अलावा खान साहब पर इल्ज़ाम ये लगता है, कहा जाता है उनके बारे में कि KPK में वो ज़्यादा तरक्याती काम करते हैं। तो इस तरह कितनी डाइवर्स है। अब इसका हल क्या है सियासी तौर पर? ये बहस 1960 में शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान जैसे जितने भी डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सियासी तौर पर कौन सा निज़ाम यहाँ पर कारआमद हो सकता है? क्या डेमोक्रेसी यहाँ पर चल सकती है, या बादशाहत चल सकती है, या सदारती निज़ाम यहाँ पर कामयाब हो सकता है? इतनी डाइवर्स सोसाइटी में क्या कामयाब हो सकता है? 1960 में ये बहस शुरू हो गई, और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक क्या आप कह लें सियासी साइंसदान थे, एरेंट, उन्होंने एक तजवीज़ पेश की कि जितनी भी डाइवर्स सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर ये तर्ज़ अमल होगा तो वो वहाँ पर कामयाब हो सकती हैं, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। उसने ये चार चीज़ों में इसको डिवाइड किया था। नंबर 1, उसने सबसे पहले कहा कि एक ग्रैंड कोलेशन होनी चाहिए। मैं सारा समझाता हूँ आपको क्या है। दूसरे नंबर पर उसने कहा सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर उसने कहा कि प्रोपोर्शनली होना चाहिए। चौथे नंबर पर उसने कहा कि वीटो राइट होना चाहिए। अब ये चारों क्या हैं? ग्रैंड कोलेशन का सबसे पहले उसने कहा कि कोई भी एक पार्टी हुकूमत ना कर रही हो। एरेंट ने कहा 1960 में जो बहस शुरू हुई उसमें कहा कि कोई भी एक पार्टी हुकूमत नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर डाइवर्स सोसाइटी में। जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके जो लीडर हैं उनको सबको मिल बैठ कर हुकूमत करनी चाहिए और तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल करना चाहिए। एज सच कोई ओपोजिशन नहीं होनी चाहिए। ओपोजिशन होनी चाहिए, उसका ये वीटो राइट में वो जिक्र कर रहा है। अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में वो सीधा सा ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ कभी खान साहब की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, या कभी नवाज शरीफ साहब की नहीं होनी चाहिए, या जरदारी साहब की नहीं होनी चाहिए। वो ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सभी को इकट्ठे बैठकर तमाम अमूर पर तबादला ख्याल करना चाहिए। फ़ौरन पॉलिसी हो, ऐसा ना हो कि एक हुकूमत कोई काम शुरू करे, कोई प्रोजेक्ट शुरू करे, दूसरी हुकूमत आकर उसको बंद कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम सियासी पार्टीज़ मिल बैठ कर बैठें और फिर उस पर कोई तबादला ख्याल करें, आपस में बातचीत करें कि क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरह से तर्ज़ हुकूमत होना चाहिए। नंबर 1। दूसरे नंबर पर उसने कहा कि सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब ये वो जरदारी साहब की बात कर रहे थे जो वो 18वीं तरमीम कर गए थे, तो उसको वो डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट इस हिसाब से होनी चाहिए कि जिस सियासी पार्टी का जहाँ से ताल्लुक़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पीपल्स पार्टी का सिंध से ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, या जितनी भी सियासी पार्टी का जहाँ से भी ताल्लुक़ है, वहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट उनकी होनी चाहिए कि वहाँ के इलाके के मिसाइल की जो पावर है उनके पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वफाक के पास हो, बल्कि सूबों के पास, रियासतों के जितने जितने छोटी रियासतें हैं, सूबे हैं, स्टेट्स हैं, उनके पास होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर वो कह रहे हैं प्रोपोर्शनली होना चाहिए। जितना भी बजट हो, जितना भी सारा कुछ हो, वो हिस्से के हिसाब से जितनी ज़रूरत है जिस स्टेट को, जिस सूबे को, उतना उसे देना चाहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक सूबे को ज़्यादा दे दिया जाए, दूसरे को कम दे दिया जाए, कि वहाँ पर तरक्की ना हो। हर सूबे को उसकी आबादी के हिसाब से, उसके रकबे के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से उसे देना चाहिए। चौथा, वो अपोजिशन की बात कर रहे हैं। सच अपोजिशन नहीं हो, वीटो राइट की बात कर रहे हैं। जिस तरह यूनाइटेड नेशंस में होता है ना वीटो राइट, कि कोई एक भी स्टेट, चाइना या अमेरिका, जितने बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, उनके पास वीटो राइट है कि अगर वो किसी भी चीज़ पर एक रियासत भी स्टैंड ले ले और बाकी भी उसके ख़िलाफ़ हो या उसके हक़ में हो, तो वो जो भी नज़रिया होता है या जो भी चीज़ होती है वो रद्द हो जाती है।
इस तरह वो कह रहे वीटो राइट हो, अगर कोई भी चीज़ पास हो रही है सभी बैठकर उसको पास करें, कोई भी प्रोजेक्ट पास हो रहा है या कोई भी डैम बन रहा है सभी उसके हक़ में है, लेकिन एक सूबा उसका लीडर उसके हक़ में नहीं है, तो उसके पास ये वीटो राइट होना चाहिए कि वो उसको रद्द कर सके, हर एक के पास। और अगर वो उसको रद्द करे तो वो सरासर वो रद्द हो जाए। ऐसा ना हो कि एक रद्द कर रहा है तो बाकियों ने हाँ कर दी तो हाँ हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रद्द करे तो वो रद्द हो जाए, सभी मिल बैठकर सभी का उसके अंदर रोल होना चाहिए, वो ये कह रहा है। और पाकिस्तान जैसी डाइवर्स सोसाइटीज़ जहाँ पर कभी जाग पंजाबी जाग का नारा लगता है, कभी सिंध का नारा लगता है उठ सिंध जाग सिंध, कभी बलूचिस्तान में नारे लगते हैं, कभी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बन जाती है। इतनी डाइवर्स सोसाइटी में इन चार के अलावा कोई और हल नहीं नज़र आता। और ये जो बात की जाती है कि सदारती निज़ाम हो या कोई इस तरह का, अगर सदारती निज़ाम भी होगा तो जिस हुकूमत जिस सूबे में, फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की बड़ी बातें होती हैं, तो भाई पाकिस्तान में अगर सदारती निज़ाम आ भी गया तो सिर्फ पंजाब से जो पंजाब का होगा, पंजाब वाले जिसको वोट डाल देंगे वही सदर बन जाएगा, बाकी सूबों की कोई हैसियत नहीं रहेगी, क्योंकि पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा है। इस वजह से पाकिस्तान जैसी डाइवर्स सोसाइटीज़ में यही जो एरन ने 1960 में ये एक थ्योरी दी थी यही कामयाब हो सकती है, इसके अलावा कोई और हल नज़र नहीं आता। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।